क्या आपके भी घर का एलईडी बल्ब स्विच ऑफ करने के बाद हल्का हल्का जलता रहता है? तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो देखें और ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्री वे सोलर एनर्जी में। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि आपके घर में अगर एलईडी बल्ब स्विच ऑफ करने के बाद यानी बटन आप बंद कर देते हैं तब भी जलता रहता है, तो आप सतर्क हो जाइए। अगर वो बिल्कुल हल्का जलता है तो इसका एक कारण है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम की विषय नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी, जैसे आप एलईडी बल्ब को हटा के 100 वाट का नॉर्मल बल्ब जो पीला वाला होता है उसको अगर लगाते हैं, वो भी अगर जल रहा है हल्का भी, तो ये आप खतरे का विषय है। तुरंत पहला दो काम करें। पहला तो अपनी वायरिंग पूरी चेक कराएं। वायरिंग चेक कराने पे अगर वायरिंग में फॉल्ट है तो भी एक कारण हो सकता है। फॉल्ट क्या हो सकता है? अगर कोई इलेक्ट्रीशियन गलती से आपके स्विच का जो न्यूट्रल वायर है उसमें स्विच का कनेक्शन कर देता है, तब भी आपका स्विच ऑफ करने के बाद भी अगर करंट लाइव है तो आपका बल्ब जलेगा, हल्का हल्का जलेगा। लेकिन अगर आपके घर में वायरिंग प्रॉपर हुई है, कहीं पे भी कोई फॉल्ट नहीं है, आपका इलेक्ट्रीशियन पूरा चेक किया, आपने खुद चेक किया, तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, जिससे आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर आप वो काम नहीं करते हैं। तो आपका वो काम क्या है आपको बता दें। अर्थिंग। अर्थिंग आपको घर में ज़रूर कराना चाहिए। अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है कि एलईडी बल्ब तो अलग विषय है, मैं उसको बताऊंगा क्यों हल्का हल्का जलता रहता है, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। लेकिन एलईडी बल्ब के साथ साथ एलईडी बल्ब निकालने के बाद आप बल्ब लगाते हैं और वो भी हल्का हल्का जलता है, तो इसका मतलब आपके घर में अर्थिंग की प्रॉब्लम है। अगर वायरिंग ठीक है तो पहली तो वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी अगर वायरिंग ठीक है तो दूसरी जो प्रॉब्लम है वो अर्थिंग की प्रॉब्लम है। अर्थिंग की प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कहीं से करंट अगर आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कहीं वायरिंग से लीक कर रहा होता है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। हर जगह आपका लाइट हल्का हल्का जलता रहेगा। इसमें आपको अगर कहीं से भी आपको लाइव बॉडी टच हो जाती है, जैसे आप कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा अगर आपके घर में कहीं पे प्लग में या किसी जगह पे चलते हुए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट आ सकता है, कहीं पे वो अगर छू लेता है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, तुरंत के तुरंत अगर ये प्रॉब्लम आपके घर में है, एलईडी के साथ साथ बल्ब लगाने पे भी आपके यहाँ हल्का हल्का वो जल रहा है, तो तुरंत के तुरंत आप अपने घर का वायरिंग चेक कराएं। वायरिंग चेक कराने के बाद अर्थिंग करवाएं। और अर्थिंग कैसे कराना है, प्रॉपर अर्थिंग का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिए कैसे अर्थिंग करानी है। अर्थिंग बहुत तरीके की होती है, लेकिन अर्थिंग वही करानी है जो ऐसा हमने बताया है, तभी आपका वर्क करेगी, नहीं अर्थिंग भी काम नहीं करेगी प्रॉपरली। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की अर्थिंग लगाते हैं, लेकिन जो बेस्ट अर्थिंग है वो हमने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको डाला हुआ है, वो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं जो हल्का हल्का एलईडी जलती रहती है, तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस होता है जिसको ईएमआई कहते हैं। ईएमआई वो वाली ईएमआई नहीं है जो आप किस्त देते हैं। ईएमआई ये है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। ये क्या होता है, इसको घोस्ट वोल्टेज कहा जाता है एक प्रकार से, इंग्लिश में इंजीनियरिंग की भाषा में उसको घोस्ट वोल्टेज कहा जाता है। कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे कि कैपेसिटर जो फैन में और कई जगह लगते हैं, लोकल भाषा में उसे कंडेंसर भी कहते हैं, वो कंडेंसर अगर आप टच करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा करंट आता रहता है। जब आप उसको एक वायर से दूसरे वायर को टच करेंगे तो उसमें करंट आता रहता है, जबकि उसमें करंट आने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। तो ये इसी को घोस्ट करंट कहते हैं, घोस्ट वोल्टेज कहते हैं। ये घोस्ट वोल्टेज आपके एलईडी को भी मिलता रहता है, इसलिए ये हल्का हल्का जलती रहती है। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट
स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी सी लाइट है, अगर ज़्यादा है तो ये चिंता का विषय है। तुरंत के तुरंत इसकी वायरिंग की जांच कराएं और अर्थिंग अपने घर में अर्थिंग जरूर करवाएं। अर्थिंग कराने से कई फायदे हैं। अर्थिंग के फायदे एक और ये भी है कि आपका मीटर का बिल कम आता है। अब इसका मीटर का बिल कम क्यों आता है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका आने वाला वीडियो हमारा यही होगा कि आप कैसे बिजली का बिल बचा सकते हैं सिर्फ अर्थिंग करवा के घर में। अगर आप अर्थिंग करवा लेते हैं तो आपके घर का बिजली का बिल कम हो जाएगा, ये 100% गारंटीड है। लेकिन प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से हम अर्थिंग आपको बताते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि जो हल्का हल्का एलईडी बल्ब जलता है उसका कारण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।